नमस्कार 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 सभी को स्वागत इस वीडियो में करता हूं मैं और खैर मकदम के साथ वीडियो की करता हूं शुरुआत। सभी देखने सुनने समझने वाले छात्र छात्राओं विद्यार्थियों शोधार्थियों को, मेरे सभी भाइयों बहनों को जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो का संबंध है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद हो चुके इंटरव्यू के फाइनली रिजल्ट को लेकर, जहां आई है 2 लिस्ट सिलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट की। और यूनिवर्सिटी का नाम है छत्रपति शाहू महाराज यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। यदि आपने भी इस विश्वविद्यालय का पीएचडी का इंटरव्यू दिया है और वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। सारी सूचनाएं आपको दे दूंगा, फीस कैसे कब तक जमा करनी है और सूचनाएं कैसे मिलेंगी, कौन सी लिस्ट वेटिंग की है, किस किस सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है, वेटिंग वालों को एडमिशन कब से मिलेगा और जिनका एडमिशन हो गया है उनको फीस कब तक और कैसे सबमिट करनी है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वैसे इस सभी जानकारी आपको इस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, जाइए वहां देख लीजिए। आपका इंटरनेट का डेटा भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा। लेकिन फिर भी आप वीडियो देखना चाहते हो तो मजबूरी नहीं है आपकी वीडियो देखने की, ना ही मेरा कोई आदेश है, लेकिन आपको लगता है कि वीडियो देखना चाहिए तो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, चलते हैं नोटिफिकेशन में। जिन सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया है पहले उसकी बात कर लेते हैं और फिर हम और जरूरी बातें करेंगे। सबसे नीचे से शुरू करते हैं। जियोलॉजी डिपार्टमेंट, जियोलॉजी में 14 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कितने बच्चों का? 14 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सोशोलॉजी में 38 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और संस्कृत में 12 बच्चों का, साइकोलॉजी में 8 बच्चों का। ये मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद वेटिंग के बारे में बताऊँगा, ठीक है। और उसके बाद अगला सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में 34 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। फिजिक्स में 13, फार्मेसी में 6, म्यूजिक में 11 यानी कि 11, लॉ में 6, लाइफ साइंस में 8, मैथमेटिक्स में 12 बच्चे हुए हैं सिलेक्ट। अगला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जिसमें हुए हैं 26 बच्चे सिलेक्ट। होम साइंस में हुए हैं 11 बच्चे सिलेक्ट। होम साइंस के बाद अगला सब्जेक्ट है मेरी लिस्ट में हिंदी। हिंदी में हुए हैं 64 यानी कि 64 बच्चे सिलेक्ट और वेटिंग लिस्ट में भी अच्छे खासे बच्चों का नाम दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदी के बाद अगला सब्जेक्ट है लिस्ट में इंग्लिश। इंग्लिश में 21 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, इसमें 48 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। भूगोल के बाद अगला सब्जेक्ट है लिस्ट में मेरी स्क्रीन पर एजुकेशन। एजुकेशन में 17 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। एजुकेशन ट्रेनिंग एक अलग सब्जेक्ट है, इसमें 42 यानी कि 42 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, 21 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग 10 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद एक इसमें सब्जेक्ट है डिफेंस एंड स्ट्रेटजी स्टडीज, इसमें 5 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। मेरे बोलने में गलती हो सकती है तो इसलिए लिस्ट का लिंक, पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें 9 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है स्क्रीन पर जो मैं देख पा रहा हूँ वह है कॉमर्स। कॉमर्स यानी कि प्रबंधन, इसमें कॉमर्स को प्रबंधन ही बोलते हैं ना भैया, कि मैनेजमेंट का प्रबंधन होता है। कॉमर्स को व्यापार बोलते हैं, वाणिज्य 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 वाणिज्य। कॉमर्स को वाणिज्य बोलते हैं, प्रबंधन को मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये है कॉमर्स यानी कि वाणिज्य। इसमें 44 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि वाणिज्य का प्रबंधन कैसे करते हैं, वाणिज्य प्रबंधन एक अलग सब्जेक्ट है और कॉमर्स एक अलग सब्जेक्ट है। कॉमर्स का मैंने आपको बता दिया और बिजनेस मैनेजमेंट में आपके जो बच्चे हैं उनकी संख्या है 23 और कॉमर्स में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनकी संख्या मैं आपको फिर से बता देता हूं, उनकी संख्या है 44। और उसके बाद एक सब्जेक्ट और है, कई सारे सब्जेक्ट हैं। बॉटनी 20, उर्दू में 1, साइकोलॉजी में 2, फिजिकल एजुकेशन में 6। याद रखिएगा, एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, एजुकेशन ट्रेनिंग अलग सब्जेक्ट है। सभी का रिजल्ट अलग है, सभी के कैंडिडेट की संख्या अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। एजुकेशन को लेकर योगा एक सीट है और फिलॉसफी यानी कि दर्शन में 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी में 3, मेडिकल लैबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी में 1, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में 2, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सटेंशन में 3, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2, इसमें हॉर्टिकल्चर में 1, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 2, केमिकल इंजीनियरिंग में 2, बायोटेक्नोलॉजी 4, बायोकेमिस्ट्री 2, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स 1। तो ये कंप्लीट लिस्ट है सिलेक्टेड बच्चों की। अब सिलेक्टेड बच्चे क्या करेंगे, खुजा लेते हैं क्योंकि कल का दिन बड़ा भारी पड़ने वाला है। प्रवेश परीक्षा मेरी भी है, आप में भी होगी सैकड़ों बच्चों की, वर्धा विश्वविद्यालय की, उसकी बात बाद में करेंगे। आज का
वीडियो पूरा कर लेते हैं। जिन बच्चों का नाम आ चुका है लिस्ट में, वे क्या करेंगे, वे सभी दो चीज़ों को चेक करेंगे जाके। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, दूसरा आप अपना ईमेल आईडी चेक करेंगे, जो आपने फॉर्म भरते वक्त अप्लाई किया था उस ईमेल आईडी पे कुछ ना कुछ आया होगा। तीसरी चीज़, आप अपना लॉगिन पोर्टल को जाके लॉगिन करेंगे, जो आपको आईडी, पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन आईडी या एप्लीकेशन नंबर जो भी दिया गया था फॉर्म भरने के बाद में, उस पर अपना लॉगिन करके देखें। इन तीनों जगहों पर आपको सूचना प्राप्त होगी और यह सूचना वेटिंग लिस्ट और सिलेक्टेड बच्चे दोनों चेक करेंगे। जिनका नाम लिस्ट में आया है वो बच्चे भी, और जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है वो बच्चे भी, इन तीनों जगहों को चेक करेंगे। आपको फीस कैसे जमा करनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कितनी जमा करनी है, कब तक जमा करनी है, कितनी जमा करनी है, कैसे जमा करनी है और कब तक जमा करनी है, ये तीनों सूचनाएं आपको आपके लॉगिन पोर्टल या ईमेल आईडी या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कहीं भी प्राप्त हो सकती हैं। इसीलिए इन तीनों चीज़ों को चेक कर लीजिएगा जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अब बात करेंगे वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों की। निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको। पीछे बैठे हैं बुद्ध, आगे आपके सामने बकवास कर रहा है दशकंठी, निकालते हैं बीच का रास्ता, जिसे बोलते हैं माध्यमिका। बुद्ध के सिद्धांत का एक नाम भी है माध्यमिका, एक संप्रदाय भी है उनका, उसकी बात नहीं करेंगे फिलॉसफी की, हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट वालों की। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी जो भी लास्ट डेट है फीस को सबमिट करने की, ध्यान से सुनिएगा शब्दों के, और शब्दों का प्रयोग जिन वाक्यों में किया गया है उन वाक्यों को, कि यदि 9 अक्टूबर, क्योंकि रिजल्ट आना था 10 अक्टूबर को, आपको मालूम है ना, रिजल्ट आना था 10 अक्टूबर को, लेकिन एक दिन पहले ही आ गया है। तो यदि यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं आपको विद इन 14 डेज या विद इन 10 डेज में अपने फीस को सबमिट करना है जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यदि सिलेक्टेड कैंडिडेट लास्ट डेट खत्म होने तक फीस सबमिट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है उनको वह सीट दे दी जाएगी। यूनिवर्सिटी ने क्लियर कट मेंशन कर दिया है और इस बात को वेबसाइट पर लिख भी दिया गया है, लाल और पिंक अक्षरों में जाके पढ़ लीजिएगा। द वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रजिस्टर ओनली आफ्टर द डेडलाइन of selected candidate is across provide seats are available in the respected subject। यानी कि आपके सब्जेक्ट का, मान लीजिए आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको मान लीजिए 10 दिन का समय दिया, और यदि वे बच्चे 10 दिन खत्म होने का मतलब है 19 या 18 अक्टूबर की रात्रि, यदि वे बच्चे 10 दिन तक अपनी फीस सबमिट नहीं करते हैं और हिस्ट्री में कोई सीट खाली है और जो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे तो भी सीट खाली होगी, तो उस कंडीशन में वेटिंग लिस्ट बच्चे वालों को एडमिशन मिल जाएगा। और लेकिन अधूरी सूचना है, पूरी सुन लीजिएगा वेटिंग वाले, आपका सिलेक्शन वेटिंग सीट पर होगा या नहीं होगा। मान लीजिए कि मेरी कल्पना कीजिए, मैंने एडमिशन के लिए, मेरा सिलेक्शन हो गया है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में और मैंने फीस सबमिट नहीं करी 20 तारीख तक, तो मेरे ही डिपार्टमेंट में जिन बच्चों का नाम इकोनॉमिक्स में वेटिंग लिस्ट में होगा और मैंने फीस सबमिट नहीं करी है तो मेरी सीट उस वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को दे दी जाएगी। लेकिन जो मेरिट में टॉप पर रहेंगे, एंट्रेंस इंटरव्यू की मिलाकर जो मेरिट बनी है, मान लीजिए कि 5 सीटें हैं हिस्ट्री में, एक कल्पना कीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 सीटें हैं, 5 बच्चों का सिलेक्शन हो गया लेकिन 4 बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में आ गया। अब उन 4 में से किसको मिलेगी सीट? हो सकता है क्योंकि जो 5 सिलेक्टेड बच्चे हैं उसमें से 3 बच्चे एडमिशन लें, 2 बच्चे ना लें। अब उन जो 4 बच्चे वेटिंग, उन 4 में से 2 बच्चे कौन से होंगे जो वेटिंग लिस्ट में एडमिशन लेंगे? उनका फैसला मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट का मतलब एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू प्लस आपका सिनॉप्सिस प्लस प्रेजेंटेशन प्लस आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, उन सब का जोड़ घटा करके यूनिवर्सिटी जिनको सबसे ज़्यादा अंकों में पाएगी उनको वह सीट मिल जाएगी। और आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वेटिंग वाले बच्चे भी ध्यान दीजिएगा, आपको इसकी सूचना ईमेल पर ही प्राप्त होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। या फिर जो लास्ट डेट है फीस जमा करने की सिलेक्टेड कैंडिडेट की, उसके बाद वेबसाइट पर सूचना आएगी। लेकिन अपनी ईमेल आईडी और अपना लॉगिन पोर्टल, इस पर बिलीव करिएगा, सबसे पहले वही सूचना आएगी कि फीस कब तक कैसे जमा करनी है, और वेटिंग वालों की काउंसलिंग होगी या फीस सबमिट करनी है डायरेक्ट जाके, उसकी भी सूचना आपको मिल जाएगी। तो ये थी सूचना छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। 21 के सेशन का ये लेक्चर लास्ट का वीडियो आपने देखा होगा।
डिटेल में समझाया था मैंने रिसर्च के गाइड के संदर्भ में, रिसर्च टॉपिक के संदर्भ में। अब आपको क्या करना है, आफ्टर कोर्स वर्क एंड बिफोर कोर्स वर्क, उस वीडियो को नहीं देखा है देख लीजिएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट को बहुत लाभ होगा उस वीडियो से, ऐसा मुझे लगता है। इस वीडियो में दी गई सूचना और मेरी करी गई बकवास को लेकर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई जिज्ञासा पैदा हो रही हो, कोई सवाल पैदा हो रहा हो, मैंने जो बोला है उसको सुनने में या समझने में आपको दिक्कत आई हो, तो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन खुला हुआ है, जाइए कमेंट कीजिए। मेरी बातों से यदि आपको आपत्ति है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, मेरी बातें पसंद हैं तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, किसी और नए अपडेट के साथ किसी और यूनिवर्सिटी के आपसे मिलता हूं। और आपके पास सूचनाएं हो तो शेयर कीजिए। और धन्यवाद उस सब्सक्राइबर का जिन्होंने आज शाम को मुझे इस यूनिवर्सिटी के रिजल्ट की सूचना दी, जिनकी वजह से मैं ये वीडियो आपको दे पाया। उनको तहे दिल से सलाम है, शुक्रिया है, धन्यवाद है। ईश्वर यदि कहीं है उनका ख्याल रखे, उनको कामयाबी दे, और जिनका हुआ है सिलेक्शन उनको पुनः बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिम्मेदारी अब आप पे है शोध की, अन्वेषण की, गवेषण की। अब आप भी देश के शैक्षणिक विकास में अपना योगदान देने के लिए हो चुके हैं तैयार। तो बांध लीजिए अपने कमर की पेटी और जूझ जाइए, घुस जाइए शोध रूपी सागर में डुबकियां लगाने के लिए। क्योंकि जब तक आप शोध के सागर में चिंतन करते हुए गोताखोर की तरह गहराई में नहीं उतरेंगे, तब तक आप अन्वेषण रूपी नए मोतियों को चुनकर नहीं निकाल पाएंगे। और आपके ये मोती सोने के हैं या कांच के हैं, ये पाठक और समाज तय करेगा। इसलिए पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो होती है समाप्त, बकवास भी होती है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, सलाम, टेक केयर,